माता है और जन्म जन्मांतर का हमारा नाता है, लेकिन माता बेटे के बीच में घोषणा की क्या जरूरत है? यही कहा ना, सुना कि नहीं आप लोगों ने? कुछ लोगों ने तो सुना ही होगा। वो कह रहे हैं कि माता बेटा का संबंध है हमारा, हम माता मानते हैं, लेकिन उसकी घोषणा की क्या जरूरत है? आप बताइए कि कोई संबंध ऐसा होता है सनातन धर्म में जिसकी घोषणा ना हुई हो? जिस संबंध की घोषणा नहीं होती है वो संबंध अवैध संबंध कहलाता है, उसी की घोषणा नहीं होती। बाकी सब संबंधों की घोषणा होती है कि नहीं? बोलो, बिना घोषणा का कोई संबंध है आपका? आप जब नया संबंध करते हो विवाह आदि करके तो कितना उत्साह करते हो, कितना भोंपू बजाते हो ताकि दुनिया जान जाए कि हमारा इनसे संबंध हो गया। बोल तो नहीं करते हो? छुप छुप के अगर किसी से संबंध बनाते हो तो उसकी घोषणा करते हो? जो संबंध अवैध हैं वो घोषित नहीं किए जाते। माँ और बेटे का संबंध इस संसार के सबसे पवित्र संबंधों में से एक है। इससे पवित्र दूसरा कोई संबंध नहीं है। इस संबंध की घोषणा करने में क्या बाधा है? लेकिन आपका आदित्यनाथ वो कहता है कि संबंध में घोषणा की जरूरत ही नहीं, और अब कहता है, लेकिन जब मुख्यमंत्री नहीं बना था तो यही कहता था कि गाय को राष्ट्रमाता तत्काल घोषणा करनी चाहिए। विलंब क्यों कर रही है सरकार? भाषण है इनके, टेलीविजन उस पर इंटरनेट पे पड़े हुए हैं। जब मुख्यमंत्री नहीं है तब तो राष्ट्रमाता बनाने की बड़ी जल्दी पड़ी है इनको, और जब मुख्यमंत्री बन गए तो कहना माता घोषित करने की जरूरत ही नहीं। बताइए, अरे भाई तुम्हारी माता की घोषणा तुम मत करो, चलो हम मान लेते हैं, लेकिन हम तुमसे थोड़े कह रहे हैं कि आदित्यनाथ अपनी माता की घोषणा करें। आदित्यनाथ से हमें क्या लेना देना है? हम तो प्रदेश के मुख्यमंत्री से कह रहे हैं कि राज्य जो घोषणा करे कि गाय के साथ उत्तर प्रदेश राज्य का क्या संबंध है, और बिना घोषणा के ये पता नहीं चल सकता। चल जाएगा आपको कि उत्तर प्रदेश सरकार किसको क्या मानती है, आपको पता चलेगा। बिना घोषणा किए पता चल गया कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन प्रधानमंत्री होगा। घोषणा करनी पड़ी ना। उसी तरह से गाय हमारी माता है, जिनकी भी घोषणा की आवश्यकता है। तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले तो आप घोषणा करो। अभी तक आप मानते हो लेकिन घोषणा नहीं किए हो, आज जरूरत आ गई है। उठाओ दोनों आप, बोलो मैं अपना अपना नाम बोल दो। आज घोषणा करता हूँ कि गाय मेरी माता है। मेरी गौ माता को कोई पशु कहे, कोई उसको क्षति पहुंचाए, या ऐसे लोगों से कोई संपर्क संबंध रखे, लेन देन करे, आज से वो व्यक्ति मेरी निंदा का पात्र होगा। ऐसे लोगों से मैं संबंध नहीं रखना चाहूंगा। भगवती गौ माता मुझे गौ हत्या के पाप से बचाए। सही है, हमने कुछ गलत तो नहीं कहलवा लिया। अगर ऐसे लोगों से संबंध रखेंगे तो आपको भी उनका पाप लगेगा, इसलिए उनसे दूरी। मेड़ बीच में मेड़ बना दीजिए, लाइन खींच दीजिए। दूसरे बंधु हमें चाहते हैं कि अगर आप गाय को माता कह रहे हो, उसके प्रति श्रद्धा भाव अभी भी व्यक्त कर रहे हो, तो चुनाव आने वाला है। आपने बिजली के लिए, पानी के लिए, सड़क के लिए, नाली के लिए, प्रणाली के लिए जाने किन किन कारणों से वोट दिया है। मुद्दे बनाए हैं कि नहीं? इस मुद्दे पे वोट, इस मुद्दे पे वोट। हमारा ये कहना है कि अगर आपके मन में गौ माता के लिए तनिक भी भावना है तो घोषणा करिए कि आने वाले चुनाव में हम गौ माता की रक्षा के लिए वोट देने वाले हैं। बोलो कौन कौन ये घोषणा करता है? हाँ, तो जो लोग घोषणा कर रहे हैं दाहिना हाथ उठा लो, उसकी पहली उंगली सीधी कर लो। जो है ये मुद्रा बन गई, ये कौन सी मुद्रा है जानते हो? चक्रधारी मुद्रा। आपके भगवान जब किसी की रक्षा करना चाहते हैं तो ऐसे ही हाथ उठा के उंगली सीधी करते हैं, तो सुदर्शन चक्र आकर के उनकी उंगली में घूमने लगता है। सही है कि गलत है? सुना है ना? हाँ, तो ऐसे ही आप भी भगवान का ही अंश हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आपने भी भगवान की
जो गुण है वो थोड़े थोड़े हैं, रक्षा का गुण आपके में भी है। तो गौ माता की रक्षा के लिए जरा अपनी उंगली में बल लाओ, घुमाओ, जरा सोचो मेरी उंगली में सुदर्शन चक्र का बल आ रहा है, मैं भी रक्षा करूंगा गौ माता की। बोलो अहम अनम वृत्रम कविष्ठौ, अहम अनम वृत्रम कविष्ठौ, अहम अनम वृत्रम कविष्ठौ। ये 3 बार हमने जो वाक्य कहलवाया आपसे, इसका मतलब है कि जैसे वृत्रासुर नाम का गायों को सताने वाला असुर इंद्र के सामने आया तो इंद्र ने वज्र के बाहर से उसको परास्त कर दिया, ऐसे ही मेरे सामने भी जब गायों को सताने वाला आज का कोई असुर आएगा तो मैं भी अपनी उसी उंगली के वज्र से उसका विनाश करूंगा। ठीक है, तो माने गौ माता के लिए इसी उंगली से वोट करना है। और तीसरे, हम ये चाहते हैं कि अगर आप लोगों को ठीक लगे कि आपके पूर्वज गौ माता को केवल दूध देने की मशीन नहीं समझते थे, आपके पूर्वज गौ माता को आशीर्वाद देने वाली माता समझते थे, उनसे आशीर्वाद लेते भी थे सेवा करते। और गौ माता के आशीर्वाद में बड़ा बल है। जाने कौन कौन से आशीर्वाद आपके पूर्वजों को गौ माता से मिले हुए हैं। तो हम आज देख रहे हैं कि हिंदू जाति गौ माता के आशीर्वाद को भूल गई। जब तक गाय है तब तक दूध देने के लिए रखा है, पानी पानी दे रहे हैं। जैसे ही गाय ने दूध देना बंद किया वैसे ही महारानी अब जाओ अपने ढंग से जहाँ रह सको रखो, ऐसा करने लग गए। सही है कि गलत है? हाँ, तो हम ये चाहते हैं कि एक नया अभिनव गोधाम आपके क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र बत्सना में बने और उसमें गौ माता दूध देने के लिए नहीं बल्कि आशीर्वाद देने के लिए रहे। बोलो कौन कौन इस विचार से सहमत हो? बहुत अच्छा है। आप लोगों को इसके लिए अपने जेब से एक नोट निकालना पड़ेगा, कोई सा भी एक नोट। 1 रुपए का भी नोट होता है और फिर 5, 10, 25, 50 होते होते 500 तक का नोट होता है। तो इनमें से जो आपकी शक्ति बकली हो, 1 रुपए का भी नोट आप निकालोगे तो चलेगा, लेकिन सबको एक नोट निकालना है। और वो जो फंड इकट्ठा होगा उसी से आपके क्षेत्र में एक भव्य दिव्य गौधाम बनाइए और वहाँ पर गौ माता की इतनी बढ़िया सेवा हो कि वो प्रसन्न हो जाए और प्रसन्न होकर के रोम रोम से आशीर्वाद देने लगे, ताकि आप लोगों के जीवन में सुख शांति है। बोलो कौन कौन सहमत हो? ठीक है। अब ये है कि अगर ये करना है आपको तो आप में से एक प्रतिनिधि हमको चाहिए, जिसको हम अपना प्रतिनिधि बना दें। वो ये मुहिम चलाए और चला करके यहाँ पे पहले तो धन का संकलन करे, फिर उस धन से एक भव्य दिव्य गौधाम बनाए और वहाँ पर हमारे बताए नीति नियम के अनुसार गौ माता को प्रसन्न करने की सेवा शुरू हो, ताकि आशीर्वाद आप लोगों को मिलना शुरू हो। तो बताओ आप में से कौन है जो ये काम हमारी तरफ से कर सके? बोलो भाई। ये प्रधान जी आप कर सकोगे? ये केवल आपके गांव की बात नहीं है, पूरे विधानसभा क्षेत्र की बात। बहुत बड़ी मुहिम चलानी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल तैयार हो? सक्षम भी हो? पक्का ना? भरोसा करें? ताली बता रही है कि आपका सब समर्थन कर रहा है। बोलो भाई, इनको हम अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दें। ये पहनाइए। क्या नाम है आपका? रामवीर तिवारी। रामवीर तिवारी जी को वर्धना विधानसभा क्षेत्र में अभिनव गौधाम बनाने के लिए हम अपना प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं। आप सब लोग इनका पूरा समर्थन करिए, बहुत बड़ी मुहिम बनाइए और बच्चे बच्चे से, बड़े बड़े से, एक एक व्यक्ति से कहिए कि भाई एक नोट जैसे तेरी मर्जी हो दे दे, और उसको दर्ज करिए कि इन्होंने ये वाला दिया, ताकि एक एक भाई का हिसाब रहे। और उस ढंग से भव्य दिव्य गौधाम बनेगा और जिस दिन वो बन जाएगा उस दिन देखिएगा आपको आशीर्वाद मिलना शुरू होगा और आपके क्षेत्र का कायाकल्प होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा है। किसी के मन में कोई सवाल हो तो पूछ लो, फिर हम यहाँ पे आगे